एवरीवन, कैसे आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट, एकदम फर्स्ट क्लास। तो आज हम करने वाले अपना एक और मोशन के बारे में पढ़ने वाले, विच इज ऑक्सीलेटरी मोशन। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन कंप्लीट कर लिया था। आज हमारे क्या होने वाला है? ऑक्सीलेटरी मोशन। ठीक है, ऑक्सीलेटरी मोशन में खत्म करेंगे। तो अगर ये थोड़ी सी वॉइस में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज उसके लिए कॉम्प्रोमाइज कर लो, क्योंकि आज थोड़ा सा गला ठीक नहीं है ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम है गले में। आज हम क्या करते हैं, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? ऑक्सीलेटरी मोशन, और उसको हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन भी बोलते हैं। अच्छा, तो कभी भी कंफ्यूज मत होना, ऑक्सीलेटरी मोशन और पीरियोडिक मोशन एक ही चीज होती है। ठीक है, तो आपने बहुत जगह सुना होगा, आपने यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म ऑक्सीलेटरी मोशन तो हर जगह ही सुना होगा। ऑक्सीलेटरी मोशन हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया, ये सब आपने सुने होंगे। ठीक है, तो उनके एक बार इसको स्टडी करते हैं कि व्हाट इज ऑक्सीलेटरी मोशन इज। तो यार ऑक्सीलेटरी मोशन सिर्फ हमेशा, अगर आपने कभी पेंडुलम देखा है कि जो पुराने, अगर हम देखोगे कभी जो पुरानी जो फिल्म्स होती हैं, फिर भूतिया फिल्म जो होती है ना, तो उनके अंदर एक बड़ी सी क्लॉक रखी होती है, उसमें एक ऐसा एक धागे में एक बॉल लटकी होती है मेटल की, वो ऐसे टन 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 घूमती रहती है तो इस तरीके से ना, पेंडुलम की तरह। उसको क्या बोलते हैं? पेंडुलम बोलते हैं। इसमें ऊपर क्लॉक होती है, नीचे वो ऐसे करके घूमती रहती है। ठीक है, तो वो वाला जो मोशन होता है कि यार हम क्या कर रहे हैं, हम एक एक मोशन को पढ़ रहे हैं। अब ये तो है नहीं कि हम उसमें बोल दें कि वो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, तो उसके लिए हमें कोई अलग एक मोशन चाहिए होता है। ठीक है, तो सब जो भी चीज मोशन कर रही है, लेकिन उसके अलग अलग नाम दे रखे हैं। अगर हम चल रहे हैं तो हमारा क्या होगा? यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। ठीक है, अगर वो पेंडुलम में हो रहा है तो उसका हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीलेटरी मोशन या फिर पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीलेटरी मोशन और पीरियोडिक मोशन का हम खत्म करते हैं। देखो यार, तो ऑक्सीलेटरी मोशन मेनली क्या होता है कि जो हमारे, आपने कभी देखा हो जो पेंडुलम होता है, ये जो ऑक्सीलेटरी मोशन होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ पेंडुलम में लगता है। किसमें लगता है? पेंडुलम में। याद रखना, पेंडुलम का एक जो मोशन कर रहा होता है पेंडुलम, वही क्या होता है? हमारा ऑक्सीलेटरी मोशन। जैसे एग्जांपल दूं, यहाँ पे कोई एक धागा ऐसे कहीं लटका होता है, ये होता है ना ऐसे करके कुछ, या फिर हुक बना होता है कुछ इसमें इस तरीके से, यहाँ पे बॉल लटकी होती है, राइट? इस तरीके से ये ऐसे तो होता है ये जो, ठीक है, कुछ इस तरीके से तो होता है। इससे यहाँ पे धागा लटका होता है, और ये जो होता है कभी इधर जाता है, इधर जाता है, इधर जाता है, इधर जाता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से जाता है। मैंने क्या करा, अभी ये बीच में था, पर जब ये चल रहा है ना, देखो जब वो अपनी मेन पोजीशन स्टार्ट करेगा, वो जाएगा ऐसे, फिर ऐसे, और फिर कुछ इस तरीके से घूमता है, इस तरीके से, है ना? तो अब मान लो ये मैंने मान लिया कि ये है यहाँ पे, ये यहाँ आया होगा, तो इसकी जो पोजीशन होगी वो कुछ इस तरीके से होगी यहाँ पे। अब ये वाला फिर यहाँ पे, ये कुछ नहीं है, ये जो एक ऐसे हैंगर है उसको लटकाने के लिए, जो ये जो मेटेलिक बॉल है, ये क्या होती है? एक मेटल की बॉल होती है, उसको लटकाने के लिए एक ऐसा एंगर टाइप है ये। ठीक है, उसको लटकाने के लिए। ठीक है, तो मैंने क्या करा, एक सिंपल मैंने ले लिया, और मैंने क्या करा, ये जब घूम रहा था ना, देखो ये बॉल ना पहले उठ के यहाँ आई। ठीक है, ये इसकी पोजीशन ओ ले लेते हैं, ये ए है और ये बी है। ठीक है, अब हम क्या पढ़ना है? हमें पहले क्या पढ़ना है? ऑक्सीलेटरी मोशन पढ़ना है। अब मैं अगर सीधा इसको बोल दिया ऑक्सीलेटरी मोशन कर रहा तो कर ही नहीं रहा, हमें इसकी कोई पोजीशन दिख रही है कहां से कहां गया, ये तो यही का यही है। तो मैंने क्या करा, इसको मैंने दिखा दिया कि पहले भाई ओ से ए गया होगा, फिर ए से बी, और फिर बी से ओ आया होगा। कुछ इस तरीके, देखो यहां से कुछ इस तरीके से घूमता हो जाता है, कुछ इस तरीके से ऐसे चलता है ना। तो वो मान लो यहां से स्टार्ट करा उसने, पहले यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां आया, फिर ऐसे करके घूमता हो। ठीक है, चलो, तो ये होता है हमारा क्या? ऑक्सीलेटरी मोशन। अब इसकी पहले एक डेफिनेशन देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब याद रखना, ये जो होता है ना, ये जो होता है, ये मोटा सा जो लगा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मेटेलिक बॉल होती है ये, और जिसको हम क्या बोलते हैं? बॉब। क्या बोलते हैं? बॉब, BOB, बॉब। ठीक है, तो मैं अगर पूछूं व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीलेटरी मोशन, डेफिनेशन तो होनी चाहिए ना। अगर आपके पास एक क्वेश्चन आ गया कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीलेटरी मोशन, ये अगर आपके पास क्वेश्चन आ गया तो आप क्या बोलोगे इसमें? तो इसमें क्या होता है यार कि ऑक्सीलेटरी मोशन एक ऐसा मोशन होता है व्हेन
बॉब moves from O, नहीं ऐसे लिखते हैं, when Bob starts moving from its original position, ये origin position बोल देते हैं O से, to A and to B and come back to position O। ये क्या बोला? देखो यार डेफिनेशन थोड़ी सी गलत हो सकती है, मैंने अपने आप से बताई, थोड़ा सा हो सकता है ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाए, पर एक बात समझने की कोशिश करो मैंने क्या बताने की कोशिश करी इसमें। When Bob start moving from its origin position to A to B and come back to position A, मतलब this is known as one oscillation। मतलब क्या बोला देखो, समझने की कोशिश करो, मुझे सिर्फ अभी क्या करना है, एक ऑक्सीडेशन। देखो ये एक ओरिजिनल पोजीशन थी उसकी, ओरिजिन मान लिया, वो पहले तो यूं गया, फिर यूं आया, और फिर वापस ओ पे आ गया जहां से उसने स्टार्ट किया। देखो मानो मैं एक क्या हूं, मैं एक पेंडुलम हूं, ठीक है, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, मैं यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां पे आ गया, और फिर वापस अपने जहां पे मैं खड़ा हुआ था वहां पे आ गया। तो मैंने एक क्या करा, एक वन ऑक्सीलेशन कंप्लीट करा। जहां से शुरू कर रहे हो वहां पे वापस आ जाओ, उसको हम क्या बोलते हैं, वन ऑक्सीलेशन बोलते हैं, राइट? ठीक है, ठीक है। और मैं कहां लिख दूं, एक और चीज होती है, अच्छा ये बताओ, कुछ ना कुछ तो टाइम लगा होगा उसको एक ऑक्सीडेशन कंप्लीट करने में, कुछ ना कुछ तो टाइम लगा होगा, ऑब्वियस की बात है। अब अगर मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ आ रहा हूँ, फिर वापस यहाँ पे आ रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ तो टाइम लगा होगा ना उसको, राइट? कुछ ना कुछ तो उसको टाइम लगा होगा। एक मिनट ठीक है। तो एक चीज होती है क्या, द टाइम टेकन, क्या होता है, द टाइम टेकन, द टाइम टेकन बाय द pendulum to complete one revolution, is known as time period। इसको हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। मतलब जब वो एक जो ऑक्सीडेशन कंप्लीट करने में, ऑक्सीडेशन क्या होता है, ओरिजिनल पोजीशन पे वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए, ओरिजिन पोजीशन पे, तो उसमें जो टाइम लग रहा है उसको एक ऑक्सीडेशन कंप्लीट करने में, उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं, ठीक है। एक ऑक्सीडेशन क्या होता है कि जो ओरिजिनल पोजीशन से स्टार्ट हुआ वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वन ऑक्सीडेशन। और जो उसने टाइम कंज्यूम किया उस चीज के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया होगा, अच्छी बात है। तो वैसे ही बता दो, अगर यहाँ से वो क्या करा होगा, पहले ये कुछ इस तरीके से आया होगा, यहाँ ए पे गया होगा, फिर ये ए से बी पे गया होगा, फिर जब बी से ए पे आया होगा, तो ये पूरे का पूरा क्या हो गया, एक वन ऑक्सीडेशन हो गया। क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे क्या बढ़ते हैं, हाँ एक सेकंड, हाँ अब हम क्या बढ़ते हैं, अब हम बढ़ते हैं एक ये ग्राफ देखते हैं। ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक ग्राफ है आपका, एक सेकेंड है ना, इसको नोट डाउन कर लो। हाँ यार, तो ये है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है आपका, ठीक है। ग्राफ ऐसे करके आप ग्राफ आएंगे, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ग्राफ होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है। तो अच्छा ये बताओ, डिस्टेंस और टाइम हमें क्या देता है, बताओ, डिस्टेंस और टाइम हमें क्या देता है, बताओ। तो जैसा फॉर्मूला पढ़ा था मैं, चमत्कारी फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये पढ़ा था आपने। मतलब स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब डिस्टेंस और टाइम हमें क्या देता है, हमेशा स्पीड देते हैं। बहुत बढ़िया। तो यार ये मतलब क्या है, देखो यार याद रखना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो होता है ना, हमेशा
distance time graph always gives a straight line, मतलब हमेशा स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब ये है, देखो बताता हूँ स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हुआ। ये स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, मैंने एक मार्क कर दिया यहां से हर एक मिनट, देखो टाइम मैंने नीचे लिया, डिस्टेंस मैंने ऊपर लिया। मैंने टाइम किस में लिया, मिनट में, डिस्टेंस किस में लिया, किलोमीटर में, ठीक है। तो मैं टाइम यहां से जा रहा हूं, मतलब यहां से 0 से 1 मिनट, 1 से 2, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट तक मैंने लिया है। और वैसे किलोमीटर में 0 से 1 किलोमीटर, 1 से 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। अब यार एक चीज देखो, ये जो है ना मेरी स्ट्रेट लाइन जा रही है। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट करते हुए जा रही है। मतलब देखो कुछ इस तरीके से, ये जो है और ये जो है ये इक्वल है। मतलब यहां पे इस वाले पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पर 1 किलोमीटर और 1 मिनट है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर कभी भी स्ट्रेट लाइन जाती है ना तो वो इक्वल होते हैं दोनों चीजें। कि देखो टाइम उतने ही टाइम में उतना किलोमीटर कवर कर रहा है। जैसे देखो यहां से 1 मिनट में 1 किलोमीटर कवर कर रहा है, वैसे यहां पे देखो इस वाले पे 2 मिनट में 2 किलोमीटर कवर कर रहा है। 2 मिनट में 2 किलोमीटर कवर कर दिया। उस तरीके से 3 किलोमीटर में, मतलब 3 मिनट में उसने कितना किलोमीटर कवर कर दिया, 3 किलोमीटर। वैसे 4 मिनट में 4 किलोमीटर और 5 मिनट में 5 किलोमीटर। मतलब उसकी स्पीड क्या है मुझे बताओ, उसकी स्पीड क्या है। अगर मैं कोई भी एक रैंडम नंबर ले लूं, चलो ये ले लेते हैं 5 वाला। हमें अगर स्पीड निकालनी है, स्पीड हमें निकालनी है, ठीक है। मान लो मैं आपको स्पीड निकालना सिखा रहा हूं, ठीक है। डिस्टेंस और ऐसे आप पता है आपको आ सकता है कि ग्राफ आपको बना के दे देगा, बोलेगा इस पॉइंट पे आप बताओ स्पीड निकालो उसकी क्या होगी, ठीक है। तो उसको समझना, स्पीड मुझे निकालनी है, डिस्टेंस मुझे दे रखा है कितना, 5 किलोमीटर ले लेते हैं, और टाइम में हमें दे रखा है कितना, 5 मिनट दे रखा है। स्पीड निकालो, स्पीड निकालोगे, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, रख दो 5 किलोमीटर अपॉन 5 मिनट, तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन यहां पे अब क्या होगा, यहां पे आप बोलोगे स्पीड आ गई 1 किलोमीटर पर आवर पर मिनट, ठीक है। 1 किलोमीटर पर मिनट, मतलब 1 मिनट में उसने कितने किलोमीटर कवर कर रहा है, वो 1 किलोमीटर कवर कर रहा है, ठीक है। याद रखना इस चीज को। और जो हमारा स्टेट और डिस्टेंस और टाइम ग्राफ का होता है, वो क्या होता है कि लगातार कांस्टेंट वैल्यू देता है, मतलब इक्वल वैल्यूज देता है हर जगह पे, ठीक है। कहीं भी देख लो इक्वल वैल्यू मिलेगी। अगर मैं देखो यहाँ देखो 4 पे देखो तो 4 मिनट में कितना किलोमीटर कवर कर रहा है, 4 किलोमीटर कवर कर रहा है, ठीक है। तो ये आज हम क्या करते हैं, हमारे 2 इंपॉर्टेंट लेक्चर्स फिनिश हो चुके हैं। 2 इंपॉर्टेंट थे हमारे यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन और ऑक्सीलेटरी मोशन, और एक ये वाला हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, उसको हमने कवर कर लिया, ठीक है। अब और कुछ नई नई वीडियोस के साथ मैं आऊंगा, आपसे मिलूंगा अच्छे से, ठीक है। और हम कुछ अच्छी ट्रिक्स करेंगे और कुछ अच्छी अच्छी बातें करेंगे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, स्टे ट्यून्ड।